वहाँ पे हमारा एक और दोस्त है, उस दोस्त के पास जाते हैं, वहाँ पे हम 2-3 घंटे जो हम गुजार के आते हैं। तो बेसिकली ये वहाँ पे जब वो गए आला में, और वहाँ पे जो मेन स्टोरी है, वहाँ पे ये दोस्त इकट्ठे अपने दोस्त के घर में बैठे हुए थे, बैठक में बैठे हुए थे। तो वहाँ पे जो एक दोस्त इनका कासम है, उसके पास पिस्टल था। उसने जैसे पिस्टल सामने रखा है, तो ये मकतूल के सामने इसका जो दोस्त दूसरा बैठा था, उसने उस पिस्टल के साथ छेड़खानी की है, उसको कॉक करने की कोशिश की है। जैसे कॉक किया तो वो उसमें से फायर निकला है, और वो फायर सामने बैठे मकतूल को उसने हिट किया, और उसकी मौके पे ही डेथ हो गई थी। लेकिन चूंकि ये एक सडन डेथ थी, जिसको कवर करने के लिए, जिसको एक गलत रूप देने के लिए इन दोस्तों ने आपस में मिल के ये मशवरा किया कि हम डेड बॉडी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और पुलिस से असल हकीकत छुपाने के लिए इन्होंने ये गलत बयानी से काम लिया कि हम मेले पे मौजूद थे, एक साइड पे ये बच्चा खड़ा था, तो दो ग्रुप हैं, उनकी आपस में फायरिंग हुई है। उसमें से एक जो फायर है उसने इसको हिट किया, और ये मौके पे इसकी डेथ हुई है। अब जो ये मुलजमान थे, जो इसके साथ हमराही साथी थे, इनको जब मैं हमरा लेके उस मेले पे पहुंचा हूं, तो वहाँ पे जो जाए वकुआ ये बता रहे थे, उस जाए वकुआ पे तकरीबन 24 घंटे से वहाँ पे शरबत वाली रेडी वाला मौजूद था, वहाँ पे झूले वाला मौजूद था, वहाँ पे जलेबी और पकोड़े निकालने वाला रेडी बान मौजूद था। वो तकरीबन जो जाए वकुआ ये बता रहे थे, वो 10 फुट के फासले पे बंद है। तो वहाँ पे उनसे हमने पूछा है, उनमें से किसी ने वहाँ पे दो ग्रुपों की फायरिंग की तस्दीक नहीं की, जिस पर जो हमारे पास ये बच्चे थे, इनको दोबारा हमने जब वो इंटेरोगेट किया कि यहाँ पे कोई क्राइम सीन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा, यहाँ पे जो मेले की जो इंतज़ामिया वो भी इस वकुआ की तस्दीक नहीं कर रही, तो आप कोई स्टोरी है, उस स्टोरी को आप बिहाइंड द सीन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप मेहरबानी करके वो असल स्टोरी जब हमें बताएं। लेकिन ये उसके दोस्त इस बात में मज़ीद थे कि जो हम बात बता रहे हैं कि मेले पे फायरिंग हुई है, उसमें ये कत्ल हुआ। लेकिन वहाँ पे चूँकि इंतज़ामिया या वहाँ पे जो बाज़ार में रेडियाँ लगी थी, उनमें से कोई बंदा इस वकुआ की तस्दीक नहीं कर रहा था। लेकिन हमने फिर खुफिया तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, जिस पे हमें खुफिया इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पता चला कि ये जब यहाँ पे आला में पहुँचे हैं, तो ये अपने एक साथी कासम बट उसकी बैठक के अंदर ये बैठे रहे हैं कुछ देर। तो अगर उस बैठक को विज़िट किया जाए तो वहाँ से हकीकत क्लियर हो सकती है। तो इस इंफॉर्मेशन की बेस पे मैं अपने साथ वो मकतूल के जो साथी थे, जो झूठ बोल रहे थे, स्टोरी को छुपा रहे थे, और इसको एक हमारे लिए एक ब्लाइंड मर्डर का दर्जा दे रहे थे, तो उनको हमरा लेके साथ में अपनी नफरी लेके उस बैठक में पहुंचा हूँ। उस बैठक का मुआयना करने के बाद हमने देखा कि एक चारपाई उसकी उल्टी साइड पे जो उसकी रस्सियाँ थी, उसके ऊपर फ्रेश खून जो है वो ब्लड पड़ा था। इसके अलावा उसकी जो लकड़ी की उसकी जो फ्रेम है, उसके ऊपर भी जो है वो ब्लड पड़ा था, नीचे भी ब्लड पड़ा था। और बिल्कुल एग्जैक्ट जो इमेजिनेशंस के मुताबिक आप कह सकते हैं कि कौन कहाँ पे बैठा था, मारने वाला कहाँ पे बैठा था, जिसको फायर लगा वो कहाँ पे बैठा था, वो बिल्कुल उसको राइटली जो इस्टेब्लिश किया जा सकता था कि कैसे फायर हुआ है और कैसे फायर लगा है, कैसे फायर ने हिट किया है। और चूँकि ब्लड की मौजूदगी वहाँ पे जब वो एक मेजर एविडेंस था, जो कि बायोलॉजिकल एविडेंस है, तो उसके लिए फिर हमने वहाँ पे क्राइम सीन टीम, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी गुजरांवाला से टीम हमने बुला के उस क्राइम सीन को हमने प्रोसेस करवाया। और बाद अज़ां चूँकि अब इन मुल्ज़मान के पास झूठ को छुपाने के लिए कोई और झूठ बोलने की गुंजाइश बकाया नहीं थी, हर चीज़ जो है वो साबित हो चुकी थी। इस वजह से इन मुल्ज़मान ने उस कत्ल को कन्फेस किया, उस कत्ल का एतराफ़ किया, और इस तरह ये जो एक बज़ाहिरी तौर पे ब्लाइंड मर्डर का ड्राप सीन वहाँ पे हो गया, जो ये एक असल स्टोरी छुपा रहे थे, उसको हमने डिस्क्लोज़ किया, और उस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करके हमने तीनों मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया और उनसे आला कत्ल भी बरामद किया। बिल्कुल।